बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। आपको इस चैनल के ऊपर माई टॉपर स्टूडेंट आपको आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट का सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप अवेलेबल होगा। अगर आपने इस चैनल को यूट्यूब पे सर्च करना हो तो आपने सर्च करना है @माई टॉपर स्टूडेंट। तो आपको ये वाला चैनल माई टॉपर स्टूडेंट अवेलेबल होगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स वेरीफाई द टू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग cases with respect to union and intersection. A subset of B, A intersection C equal to phi and B and C are overlapping. ये जो कंडीशंस हैं पहले वाली क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो इनको अगर हमने समझ लिया तो अगला क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा उसको समझना। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। वेन डायग्राम में ये होता है कि एक यूनिवर्सल सेट होता है और बाकी के सेट उसके अंदर होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से शो करते हैं और बाकी के जो सेट ए बी और सी है वो उसके अंदर हम शो करते हैं। ये तो रिवाइज था जो हम पिछले पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इस कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं। ए सबसेट ऑफ बी का मतलब ये है कि जो ए है वो बी के अंदर एग्जिस्ट करता है। दूसरी यहाँ से हमें एक चीज़ ऐसी मिल रही है कि ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है ए और सी जो है ना डिसजॉइंट सेट है, इनके अंदर इनके कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तीसरी कंडीशन वो ये बता रहा है क्योंकि ये हमें हेल्प आउट करेगी। बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। बी एंड सी आर ओवरलैपिंग का मतलब ये है बी और सी जो है ना वो जॉइन है, उनका कुछ हिस्सा उसका कुछ एलिमेंट आपस में कॉमन है, इसका ये मतलब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 1 का। ये जो हम प्रॉपर्टीज हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पार्ट 1 है जी। इसमें सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमने यूनियन को इंटरसेक्शन के ऊपर ऑपरेट करना है और ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हमने शो करना है। ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी किसके ऊपर है? हमने यूनियन को पहले बी के ऊपर अप्लाई करना है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन एज इट इज आ जाएगा और उसके बाद ए को हमने ऑपरेट करना सी के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन सी। इस वाली प्रॉपर्टी में हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल साबित करना है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास। तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन जो मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो ए सबसेट ये यूनिवर्सल सेट है, ए जो है वो सबसेट है बी का, जिस तरह आपके पास कंडीशन में स्टेटमेंट में दिया हुआ है। और जो सी है, बी और सी जो है, ए और सी जो है ना वो डिसजॉइंट सेट है। तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन हमारे पास, फिर दोबारा से बता दूं कि हमारे पास बी और सी जो है ना ओवरलैपिंग सेट है। इस वजह से हमने जो जो बी और सी हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं। जो इनका ओवरलैपिंग सेक्शन है इनको हॉरिजेंटल लाइन के साथ शो किया गया है। और दूसरा जो है हमारे पास जो ए है उसको वर्टिकल सेट से, वर्टिकल लाइन से शो किया गया और जो ए है वो सब सेट है बी का अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। तो हमारे पास कंडीशन को यूज़ करते हुए हमारे पास ये वाला हमारे पास इंटरफेस बन गया है। इसमें हमें साफ पता ये चल रहा है कि बी और सी आपस में ओवरलैपिंग सेट है और दूसरा ए और सी डिसजॉइंट है, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन बी। फ्रॉम द फिगर बी इंटरसेक्शन सी रिप्रेजेंटेड बाई द विच इज लाइन विच बाय द रीजन विच इज लाइंड हॉरिजेंटली। अब ये जो हमारे पास बी और सी का कॉमन हिस्सा है उसको हमने हॉरिजेंटल लाइन के साथ शो कर दिया। एंड यूनियन विद ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज लाइंड हॉरिजेंटली। और अब हमने ए बी इंटरसेक्शन सी जो है ना, बी इंटरसेक्शन सी को हमने यूनियन लेना है ए के साथ। तो ये हमारे पास ये है वर्टिकल लाइन है। एंड द यूनियन विद ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज लाइंड हॉरिजेंटली। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन कौन कौन सा आ गया? एक तो ए आ गया है और एक हमारे पास ये वाला बी और सी का कॉमन एरिया आ गया है। तो जब हमने राइट हैंड साइड को शो करना है तो उसने भी प्रूव करना है तो उसने सेम यही रीजन शो करने हैं। आगे चलते हैं जी। अब हमने राइट हैंड साइड को देखना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी? राइट हैंड साइड में हमारे पास दो एलिमेंट है। एक तो ए यूनियन बी है राइट हैंड साइड में, एक ए यूनियन बी है, दूसरा ए यूनियन सी है।
तो यहाँ पे हमारे पास नाउ फ्रॉम द राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इज द रीजन विच इज लाइंड हॉरिजेंटली। ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, अब हम जब ए और बी को यूनियन करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी दोनों सेट को मिला के हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास सारा क्या हो जाएगा, लाइन हॉरिजेंटली साइड हो जाएगा, ये सारे हॉरिजेंटल है। एंड ए यूनियन सी रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन विच इज लाइन वर्टिकल। अब हम ए और सी को अगर हम करें तो ये वर्टिकल लाइन है, ये देखो यह भी वर्टिकल लाइन है और ये भी वर्टिकल लाइन है। तो अब इससे हमें ये पता चलता है कि ए जो है ना वो कॉमन है दोनों में, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल भी आ गया वर्टिकल भी आ गया। आगे चलते हैं। नाउ द इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी, जब हम ए यूनियन, अब हम जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या करेंगे, जब इनका कॉमन लेंगे दोनों का, तो हमारे पास अगेन देखें ये वाली चीज़ आ रही है। एक तो बी और सी का इंटरसेक्शन वाला हिस्सा आ रहा है कॉमन इनमें, ये जो हमारे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, और दूसरा हमारे पास ए वाला हिस्सा आ रहा है। इससे क्या साबित हुआ कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये देखें, नाउ द इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज लाइंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, दस बोथ रीजन फ्रॉम वन एंड टू राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहले वाली में था यूनियन जो था वो इंटरसेक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा था, अब हमने क्या करना है कि इंटरसेक्शन को यूनियन के ऊपर अप्लाई करना है। जब इंटरसेक्शन को यूनियन के ऊपर अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। अब हमने पहले इस वाले हिस्से को प्रूव करना है और बाद में इस वाले हिस्से को प्रूव करना है। हम देखेंगे इन बोथ केस हमारे पास ये जो रीजन है दोनों का सेम है। इससे क्या साबित होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए देखते हैं इसको, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब हमने ये वाली साइड को देखना, लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जब बी और सी का यूनियन लेंगे तो क्या होगा, बी यूनियन सी ये दोनों ही सेट हैं बी और सी का, इस वजह से हमने इसके हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है। जब हम ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फिर हमारे पास सिर्फ ये वाला ए वाला हिस्सा आ जाएगा। ये जो ए एलिमेंट है, ए सेट है, ये ही कॉमन है बी यूनियन सी के साथ। तो अब हम राइट हैंड की तरफ चलते हैं जी। ए इंटरसेक्शन बी जो है, जब अगर हम अब हमने क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी लेना है और ए इंटरसेक्शन सी लेने के बाद इनको आपस में यूनियन कर देना। तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। अब हम यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से, तो हम राइट हैंड साइड को करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास ये वाला हिस्सा है, ए जो ए सेट है जिसको हमने हॉरिजॉन्टली शो किया गया है। बाद में हमारे पास इन फिगर 4 ए इंटरसेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली एंड ए इंटरसेक्शन सी इज एम्प्टी। ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी है क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है। नाउ द यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड एस सी इज द रीजन नोन एज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो फिर हमें क्या पता चला, हमारे पास ए 3 और 4 से हमें ये पता चला कि इन दिस केस भी हमारे पास ए ही सेट आ रहा था और राइट हैंड साइड में भी ए ही सेट आ रहा है। तो इससे क्या पता चला कि दोनों साइड हमारे पास इक्वल है। ये वाला पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 में हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो शो कर दी है। अब हम करते हैं पार्ट 2 में, फिर दोनों प्रॉपर्टीज़ हमने शो करनी है स्टार्ट में। अब इसमें थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट है। ए और बी आर ओवरलैपिंग, ए और बी ओवरलैपिंग है और बी एंड सी आर ओवरलैपिंग, बट ए एंड सी आर डिसजॉइंट। ए एंड सी आर डिसजॉइंट। तो 3 सेट हमारे पास आ गए हैं। हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसके ऊपर जो है ना अपनी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। तो पहले वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये वाली प्रॉपर्टी जिस तरह हमारे पास पार्ट 1 में था, हम सिमिलरली इसको अब हमने प्रूव करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड में ए का हमने यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास ये वाला सिर्फ एलिमेंट है जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। जब हम इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास कौन सा हिस्सा आ जाएगा, ये वाला हिस्सा आ जाएगा, वर्टिकल लाइन वाला और हॉरिजॉन्टल लाइन वाला। बी इंटरसेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली एंड यूनियन वेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज लाइन वर्टिकली। अब हम आते हैं जी, ये देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन सा रीजन आया है। एक ये वाला रीजन आया है, एक हमारे पास ये वाला रीजन आया है, कॉमन रीजन आया। अब हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये है। पहले हम ए यूनियन बी लेंगे, उसके बाद ए यूनियन सी लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। ए यूनियन बी हमारे पास ये सारा ही सेट हमारे पास आ रहा है यूनियन बी, इसको हमने
हॉरिजॉन्टली लाइन कर दिया है। अब ए यूनियन सी क्या है, ए को सी के साथ यूनियन करेंगे तो ये ए से लेकर सी तक का सारा एलिमेंट हमारे पास वर्टिकल लाइन आ जाएंगी। अब जब हमने इसको इंटरसेक्ट करना है, इन फिगर 2 ए यूनियन बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन व्हिच इज लाइन हॉरिजॉन्टली एंड ए यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन व्हिच इज लाइन वर्टिकली। तो जब हम इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन ए यूनियन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डबली लाइन रीजन, जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे हम दोनों साइड का, तो आप देखें जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और में आया जो एरिया आया है और जो इक्वेशन 2 में एरिया आया है वो दोनों सेम है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, ए यूनियन बी के और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो इस तरह आज हमने पार्ट सेकंड भी कर लिया है। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, अब अगेन आपने इंटरसेक्शन को यूनियन के ऊपर करना है। तो बिल्कुल वो सेम ही है इसका। इसमें हमारे पास फिगर 3 में बी यूनियन सी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ तो ये हमारे पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो उसका राइट हैंड साइड को देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये वाला हिस्सा है जो कॉमन है और इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये वाला है। जब इनका आपने दोनों का यूनियन लेना है तो हमारे पास वो हिस्सा आ जाएगा जो इक्वेशन नंबर 1 में है। तो इससे हमें ये क्या पता चला कि ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस तरह हमने दोनों पार्ट में जो प्रॉपर्टीज़ हैं सेट की वो हमने प्रूव कर दी है। तो इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत ईजी है, बड़े अच्छे तरीके से ग्राफिकल तरीके से समझाया गया है। इसकी प्रैक्टिस करें और बहुत ईजी क्वेश्चन थे ये दोनों, आप इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू।